हे गाइस, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड फर्स्ट 12 डिवाइड बाय 3/4। 3/4 क्या है? ये क्या है? एक फ्रैक्शन। तो क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन? 12 को डिवाइड करने के लिए विथ 3/4। 12 डिवाइड 3/4। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो काफ़ी अजीब वगैरह, हमने तो कभी डिवाइड ही नहीं सीखा था कि कैसे करना है। बट हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हमें डिवीजन कैसे करना है। फिर भी हम एक बार देखते हैं कैसे करना है। इसका फॉर्मूला होता है UCF। अब ये क्या है? U का मतलब अनचेंज, बोलिए आप भी, अनचेंज। ठीक है। C का मतलब क्या होगा? चेंज। क्या होगा? चेंज। और F का मतलब क्या होता है? फ्लिप। ठीक। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12 जो कि क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, मतलब 12 का 12 ही लिखेंगे। डिवाइड क्या होने वाला है? चेंज होगा। 3/4 फ्लिप होगा। ठीक है। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। 12 होल नंबर है, ये डिवाइड है, इधर डिवाइड है। तो आप जब डिवाइड करते हैं ना फ्रैक्शन में, तो इसका साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये जो नंबर है 3/4 ये उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा। या फिर आप इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये नंबर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि आप 12 × 4/3 आराम से कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 को कैंसिल करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं, 4 आएगा इक्वल्स टू 16। मतलब 12 डिवाइड 3/4, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। अभी आपको ये समझ में आया? कोई बात नहीं, वापस समझते हैं सेकंड पार्ट में समझ के। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? 14 डिवाइड बाय 5/6। 14 को डिवाइड करना है किससे? 5/6 से। इक्वल्स टू 14 अनचेंज रहेगा, 14 का 14 ही लिखेंगे। डिवाइड है, डिवाइड का साइन क्या होता है? चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो 5/6 का क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल लिखेंगे। 6/5, या फिर आप बोलोगे कि फ्लिप कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। सॉल्व कर सकते हो। 14 × 6/5 हमने तो इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा था मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का, तो ये आराम से हम कर सकते हैं। 14 × 6 84 डिवाइड बाय 5। अब थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। 8 डिवाइड बाय 7/3। तो इसको कैसे लिखेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। 8 क्या रहेगा हमारा? अनचेंज। ये डिवीजन है, इसको चेंज करेंगे साइन को, क्या होगा? मल्टीप्लाई। 7/3 है, इसको हम उल्टा करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? ये नंबर का हम क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल लिखेंगे। 3/7। आपने इतना कर लिया। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 8 × 3 कितना होता है? 24 डिवाइड बाय 7। ये हमारा नंबर किस में है? अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमें हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एकदम करेक्ट। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 24 डिवाइड बाय 7। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें।
क्वोशंट 3, रिमाइंडर 3 अपॉन डिवाइजर। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या रहेगा? होमवर्क, कि कुछ कुछ होमवर्क करना ज़रूरी है। तो फिफ्थ पार्ट करते हैं, 3 डिवाइड बाय 2 1/3। अब मैडम फिर से फंस गई ये नंबर से, बट हम ये लेक्चर करते हैं तो हमें पता है कि इसमें क्या करना है। क्या करना है जल्दी बोलिए। ये क्या है हमारा? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 × 3 6, 6 + 1 7, 7/3। अब फिर से हम वही चीज अप्लाई करते हैं। 3 को हम अनचेंज रखेंगे, 3 का 3 रहेगा। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन लिखिए। 7/3 है, इसको उल्टा करना है, फ्लिप करना है, 3/7 लिखेंगे। 3 × 3 9, डिवाइड बाय क्या रहेगा? 7 रहेगा। अब ये फिर किस में है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हमारा क्या रहेगा क्वोशंट? क्वोशंट 1, रिमाइंडर 2, डिवाइजर 7। ये आंसर हमारा आ गया है। अब तो मैम ये तो मैं आराम से खुद ही कर लूँगा, फिर भी हम करेंगे। 5 डिवाइड 25 डिवाइड बाय 7। अब हम अपना डिवीजन करते हैं। 5 डिवाइड है, इसको साइन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई। ये फ्रैक्शन में है, का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो 7/25। ये 5 हम कैंसिल करेंगे, 5 आएगा। 7/5। फिर से ये हमारा किस में है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्वोशंट 1, रिमाइंडर 2, डिवाइजर 5। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। क्लासिफाई रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट 3/7। 3/7 का रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? व्हाट इज रेसिप्रोकल? तो 3/7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा प्रोडक्ट का आंसर क्या आए? 1 आए। तो उसी को ही हम रेसिप्रोकल नंबर कहेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करिए, एकदम आसान है। 3/7 को ही क्या आप करो? उल्टा लिख लो। उल्टा कहने का मतलब 7 ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, प्रोडक्ट का आंसर 1 आ रहा है क्या? हाँ जी हाँ, आ रहा है। अब तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 क्या रहेगा? इज 7/3। अब ये बताइए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि होल नंबर है? हमें तो देख के ही लग गया ये फ्रैक्शन में है। अब आप ये बताइए कि न्यूमरेटर बड़ा है कि छोटा है डिनोमिनेटर से? यदि न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो हमारा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारा क्या है? ये नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि हमारा न्यूमरेटर छोटा होता एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता। अब सेकंड देखते हैं। 5/8 का अब आराम से आप रेसिप्रोकल निकाल सकते हो। उल्टा लिख लीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज, उल्टा लिख लूं मैं, 8/5। अब ये फिर से किस में? न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये क्या होगा?
एकदम सही आपने बोला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब थर्ड देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 क्या होगा, जल्दी बोलिए। 7/9, ये सीधा है, हम उसका क्या करेंगे, उल्टा। 7/9, ये क्या है हमारा, न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। 6/5 का रेसिप्रोकल बता सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 का उल्टा इज 5/6। अब 5/6 क्या है, 5/6 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, है कि नहीं। अब आपका फिफ्थ जो रहेगा होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा ये, होमवर्क करना जरूरी है। 6 12/7, 12/7 का क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 12/7, इसका उल्टा क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, ये हमारा रेसिप्रोकल आ जाएगा, क्या होगा आंसर, 7/12। न्यूमरेटर छोटा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो 7/12 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी गुड। सेवेंथ 1/8, 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/8, उल्टा लिख लो, लिख लीजिए, 8 आ जाएगा। 8 क्या है हमारा, होल नंबर, इज अ होल नंबर। 8 1/11, रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 क्या होता है, वेरी गुड, करेक्ट, इज 11। और 11 क्या है हमारा, 11 इज अ होल नंबर, वेरी गुड। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड। फर्स्ट पार्ट क्या है, 7/3 डिवाइड 2। ओ, हमने जो समझा था UCF, तो हम यूज करते हैं। 7/3 को कैसे लिखेंगे, अनचेंज लिखेंगे, 7/3 को 7/3 लिखेंगे। डिवाइड है, इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। 2 को क्या करना है, फ्लिप करना है, फ्लिप मतलब उल्टा लिखना है। 2 को मैं लिखूंगी तो 1/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2। तो 7 × 1 क्या होता है, 7 होता है। 3 × 2 6, 7/6 ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7/6 1 टाइम 6 1, हमारा क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 1, डिवाइजर इज 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आसान था, बिल्कुल। तो अब आप सेकंड देखें, सेकंड भी हम देखते हैं। अभी तो हमें समझ में नहीं आया मैम, वापस अब बताओ। तो 4/9 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू, 4/9 को मैं 4/9 ही लिखूंगी। डिवाइड का साइन हमारा क्या होगा, चेंज होगा, मल्टीप्लाई लिखूंगी। 5 को क्या करना है, फ्लिप करना है, या फिर इसको रेसिप्रोकल कहोगे। 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, 4 × 1 4, 9 × 5 45, 4/45। थर्ड 6/13 डिवाइड बाई 7, 6/13 को 6/13 लिखेंगे, डिवाइड बाई 7 है। 6/13 को 6/13 लिखेंगे, डिवाइड का साइन क्या होगा, चेंज होगा, मल्टीप्लाई लिखेंगे। 7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/7, तो 6/13 इंटू 1/7, 6 × 6 6 होता है, 13 × 7 91। फोर्थ 4 1/3 डिवाइड बाई
3। ये किस में है? अब तो हम कंफ्यूज होते हैं, बट अब कंफ्यूज अब हम नहीं होते, कितना भी कैसा भी नंबर दे दे हम कंफ्यूज नहीं होने वाले। ये किस में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइड बाई 3 डिवाइड 3। अब वही अप्लाई करते हैं UCF। U अनचेंज रहेगा, 13/3 कैसा रहेगा? वही का वही लिखेंगे 13/3 डिवाइड का साइन क्या होगा? चेंज होगा, मल्टीप्लाई लिखें। 3 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। 13 इंटू 1 13, 3 इंटू 3 9, 13/9। 13/9 हमारा किस में है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको किस में कन्वर्ट करें हम? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 13 डिवाइड बाई 9, इसको अब हम लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कोशेंट 1, रिमाइंडर 4 अपॉन डिवाइजर 1, 4/9 आंसर आ जाएगा। अब हमारा फिफ्थ क्या रहेगा? होमवर्क, क्योंकि हमने होमवर्क नहीं दिया था। अब सिक्स्थ पार्ट कैसे करेंगे? ये हमारा किस में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 इंटू 7 28, 28 प्लस 3 31, 31 डिवाइड बाई 7 डिवाइड 7 इक्वल्स टू 31/7 को कैसे लिखेंगे? अनचेंज। डिवाइड का साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई। 7 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, 1/7 आएगा। 31 इंटू 1 31 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 49, 31/49 आंसर आ जाएगा। ये हमारे एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 2/5 डिवाइड बाई 1/2। तो इसको हम दो मेथड से करने वाले हैं। आपको कोई भी कंफर्टेबल हो, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। 2/5 डिवाइड बाई 1/2 इक्वल्स टू 2/5 को हम अनचेंज रहने देंगे, 2/5 लिखेंगे, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन क्या होता है? चेंज होगा, मल्टीप्लाई लिखेंगे। सही है। 1/2 को क्या करेंगे? फ्लिप करेंगे, या फिर 1/2 का क्या लेंगे? दूसरा रेसिप्रोकल। वेरी गुड। तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब आप आराम से करिए। 2/5 इंटू 2 4/5। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सही। सेकेंड मेथड। अब लोग बोलते हैं मैम ये तो डिवाइड लिखा हुआ ना, आप कैसे से डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन लेते हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो नाइंसाफी हो गई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लिख रहे हैं। कितनी बड़ी वाली नाइंसाफी है। बट नाइंसाफी नहीं है, बताती हूँ कैसे। 2/5 डिवाइड, ठीक है, 1/2 मैंने लिखा। तो क्या होता है? ये 1 जो रहेगा ये इधर आएगा। कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर की साइड पे आएगा। तो लिखते हैं इक्वल्स टू 2/5 इंटू 1, क्योंकि 1 है ना, 1/2 है। और ये 2 कहाँ पे जाएगा? ऊपर आएगा। कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर पे आएगा। तो इंटू 2 करेंगे। आंसर क्या होगा हमारा? 4/5। आप चाहे ऐसे करो या फिर वैसे करो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो सेकेंड करते हैं। 4/9 डिवाइड का साइन क्या होगा? चेंज होगा, इंटू 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। अब हम मल्टीप्लाई तो आसानी से कर लेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 9 इंटू 2 18। तो ये हमारा आंसर आ गया 12/18। बट
इसको तो लोएस्ट फॉर्म में करना ही भूल गए हम, तो लोएस्ट फॉर्म में करते हैं। 6 से कैंसिल होगा 2/3। मैंने पहले ही बोला था, आप या तो पहले कैंसिल करो या फिर बाद में कैंसिल करो, आंसर सेम आएगा। इक्वल्स टू 2/3 आंसर हमारा है। अब हम सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड 4/9 डिवाइड 2/3। ठीक है, 4/9, ये 2 कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर के पास, इंटू 2। ये 3 कहां पे जाएगा, ऊपर, इंटू 3। आप, मैं तो इधर ही कैंसिल करने वाली हूँ, कौन बार बार पूरा मल्टीप्लाई करे बड़े बड़े नंबर को। मेरे को तो वैसे ही मल्टीप्लाई करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो मैं इधर ही लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। 2 को कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा ऊपर, 3 आंसर मेरा इधर ही आ गया 2/3। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं रही। थर्ड हमारा क्या रहेगा, होमवर्क। तो फोर्थ स्टार्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 1/3 डिवाइड बाई 3/5। तो इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। 2 × 3 6, 6 + 1 7, 7/3 डिवाइड बाई 3/5। पहला मेथड देख रहे हैं, 7/3 को 7/3 रहने देंगे, अनचेंज। डिवाइड का साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/5 का रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करेंगे, फ्लिप करो, फ्लिप करो, 5/3। 7 × 5 35, 3 × 3 9, 35/9। अब ये किस में है, सही बोले, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 35 डिवाइड बाई 9, क्वोशिएंट 3, रिमाइंडर 8, डिवाइजर 9, 3 8/9। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, 7/3। मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ, 3/5। 7/3 डिवाइड बाई 3/5। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इससे ऐसा लगता है कि अपना ही है, अपना ही साथी है। डिवाइड का साइन भी डाल रही हूँ मैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं, ऐसा अजीब और गरीब लगता है। ये अपना है, ये अपना है। 7/3 लिखा मैंने, 3 किधर जाएगा, डिनोमिनेटर के पास 3। ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर भेज दो इसको, भगवान के पास नहीं, न्यूमरेटर के पास भेजना है। 7 × 5 35 डिवाइड बाई 9। अब किस में कन्वर्ट करेंगे हम इसको भी, मिक्स्ड में। तो ये हमारा आंसर आ गया। आसान था। पार्ट ये किस में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करूं, आप बोलो जल्दी। सही है, सही है, सही सही, 1 नंबर सही है। तो इसको फर्स्ट मेथड से करो। 7/2 को यही लिखूंगी मैं, डिवाइड का साइन चेंज, मल्टीप्लाई। 8/3 को फ्लिप करो, 3/8। आंसर क्या होगा, 7 × 3 21, 2 × 8 16। ये किस में है, मैडम आपको बोलने की जरूरत नहीं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं तो अब मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही करके डाल दूं, तो डालते हैं 1 5/16। सेकंड मेथड में मेरे को अपनापन लगता है। 7/2 डिवाइड 8/3, 8 डिनोमिनेटर के पास जाएगा, 7/2 × 8 होगा। ये किसके पास जाएगा, 3 न्यूमरेटर के पास, इंटू 3। 7 × 3 21/16, 1 5/16। सिक्स्थ पार्ट,
2/5 डिवाइड 1 1/2, 2/5 डिवाइड बाय 1 इंटू 2, 2 2 + 1 3 3/2 होगा, हो जाएगा इक्वल्स टू 2/5 को 2/5 रहने दो, रहने दीजिए आप। डिवाइड का साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 फ्लिप करो, उल्टा करो, 2/3, 4/15 आंसर आ गया। या फिर 2/5 डिवाइड 3/2, 3 डिनोमिनेटर के पास जाएगा, 2 न्यूमरेटर ऊपर जाएगा। ये तो जाने देते हैं 2/5 इंटू 3 इंटू 2, 4/15। सेवेंथ, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 इंटू 5 15, 15 + 1 16/5। ये कर लिया हमने, कर लिया भाई, हमने कर लिया, तुरंत कर लिया। ये लेक्चर देखते तो हम तुरंत 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 सब करने लग जाते हैं। 1 इंटू 3 3, 3 + 2 5, 5/3। ये तो हमने कर लिया, इधर तक तो हमने सॉल्व कर ही लिया था आराम से। अब 16/5 को ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड का साइन क्या होगा, चेंज होगा। 5/3 को क्या करेंगे, फ्लिप करो, 3/5, 16 इंटू 3 48, 5 इंटू 5 25, 16/5 डिवाइड बाय 5/3। ये मेरे को अपनापन देता है। मैं 5 को डिनोमिनेटर के ही पास रहने दूंगी, 3 को मैं ऊपर भेज दूंगी, ऊपर भेज दो इसको। 16 इंटू 3 कर दो, डिवाइड बाय 5 इंटू 5 कर दो। क्या आंसर आएगा बोलिए, 48 डिवाइड बाय 25। मैम आपसे पहले मैंने कर दिया था, बट हमने एक चीज नहीं किया। क्या? ये हमारा किस में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 23 अपॉन डिवाइजर। आंसर ये है। मैंने आपके लिए छोड़ के रखा था कि आप करते हो कि नहीं करते हो, बट हमने कर लिया था, हमने पहले ही ध्यान दे दिया कि वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब ये स्टार्ट करते 8, और इसके साथ साथ हमारा क्या रहेगा, एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट रहेगा। 2 इंटू 5 10, 10 + 1 11, 11/5 डिवाइड बाय 1 इंटू 5 5, 5 + 1 6, 6/5। इतना कर लिया हमने, कर लिया भाई। 11/5 को ऐसे इंटू 5/6, फ्लिप करो, उल्टा करो, 5 से 5 कैंसिल होगा, 11/6, 11/5 डिवाइड बाय 6/5 लिखती तो मुझे अपनापन लगता है। तो जितनी भी एक्सरसाइज रहेंगे उसका मैं यही मेथड यूज़ करने वाली, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है। 11/5, 6 कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर के पास, इंटू 6। 5 कहाँ पे जाएगा, ऊपर भेज दो, भेज दिया मैडम। 5 5 कैंसिल, 11/6। अब कितने लोगों ने ध्यान दिया, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन। क्वेश्चन 1 रिमाइंडर 5 अपॉन डिवाइजर 6, 1 5/6। तो इसी के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में विथ एक्सरसाइज 2.5। तब तक के लिए स्पीडी पढ़ाई को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।